सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद काफ़ी खुलासे हो रहे हैं। इंडस्ट्री के काफ़ी राज सामने आए हैं। सबसे पहले नेपोटिज्म को लेकर मामले आ रहे थे। इसके बाद एक्ट्रेस कंगना रनावत ने काफ़ी चीज़ें हम सबके सामने जाहिर की। अब एक नया खुलासा आया है। जानी मानी एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने एक दावा किया है। शर्लिन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि क्रिकेटर्स और सुपरस्टार्स की बीवियां भी ड्रग्स लेती हैं, यहाँ तक कि वाइट पाउडर का भी इस्तेमाल करती हैं, जिसे हम कोकीन भी कहते हैं। शर्लिन ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि एक बार वो कोलकाता गई थी मैच देखने। मैच के दौरान आफ्टर पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में शर्लिन भी मौजूद थी। उस दौरान उन्होंने देखा कि क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स दम मार रहे थे और सब के सब डांस में और नशे में चूर थे। शर्लिन चोपड़ा ने शेयर की ये इंस्टा पोस्ट। आजकल हर दिन कोई ना कोई खुलासा हो रहा है ड्रग कार्टेल के किंगपिन्स के क्लाइंट्स को लेकर। हाल ही में दीपिका पादुकोण का नाम उछला। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड और ड्रग्स, इन दोनों का काफ़ी गहरा नाता रहा है। लेकिन जिन सेलिब्रिटीज़ को हम आइडलाइज करते हैं, उनका नाम जब ड्रग्स के साथ लिंक होता है तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। मुझे याद है कई साल पहले जब एनडीटीवी इमेजिन के किसी टॉक शो पर मुझे बुलाया गया था एक सिजलिंग डांस परफॉर्मेंस के लिए। मैं वहाँ गई। वहाँ पर फरहान अख्तर थे, उन्हीं का टॉक शो था बाय द वे, एंड दीपिका पादुकोण भी थी। मैंने एक डायमंड स्टडड बूस्टियर एंड गोल्डन कलर्ड शॉर्ट्स में एक बहुत ही रापचिक डांस परफॉर्मेंस दी। एंड परफॉर्मेंस देते वक्त मैंने नोटिस किया कि दीपिका पादुकोण मुझको डर्टी लुक्स दे रही थी, इस कदर कि मैं शर्मिंदा महसूस करने लगी। तो परफॉर्मेंस के बाद जब मैंने स्टेज को एग्ज़िट किया और अपने वैनिटी रूम में गई, मैं सोचती रही कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्यों मुझको डर्टी लुक्स मिले थे दीपिका पादुकोण से। मुझे ऐसा लगा शायद एक आदर्श भारतीय नारी अंग प्रदर्शन नहीं करती है, नहीं करना चाहिए। उस इवेंट के कुछ महीने बाद मैंने देखा टेलीविज़न पर और यूट्यूब पर दीपिका को अंग प्रदर्शन करते हुए, अपने जलवे दिखाते हुए हॉट सॉन्ग्स में। तब मुझे लगा ओ माय गॉड, ये क्या बात हुई। वो करें तो चमत्कार और हम करें तो खैर छोड़िए। कमिंग बैक टू द ड्रग कार्टेल सब्जेक्ट, दीपिका पादुकोण ने कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज़ एन इलनेस। उनका ये कोट था, मैं वर्बेटम कोट कर रही हूँ, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज़ एन इलनेस। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जिस डिप्रेशन की बात कर रही हैं वो ड्रग अब्यूज़ रिलेटेड है? देखिए, ग्लोबल रिसर्च ये कहता है कि 90% डिप्रेशन केसेस का ताल्लुक होता है ड्रग अब्यूज़ के साथ। नॉट एवरी डिप्रेशन केस, 90%। ये मेरा पर्सनल रिसर्च नहीं कहता है, ग्लोबल रिसर्च कहता है। तो मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण को अपना ये जो स्लोगन है, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज़ एन इलनेस, इसे चेंज कर देना चाहिए या अपडेट करना चाहिए। नया स्लोगन होना चाहिए, रिपीट आफ्टर मी, नारकोटिक्स indulgence is a criminal offense. Repeat after me. Narco terrorism is illegal.
Repeat after me. Drug abuse is unsafe, especially for the youth of the nation. Repeat after me. Drug abuse leads to depression in most cases. Repeat after me. I will not engage in drug abuse. Repeat after me. Depression is not an illness. तो ये सारे स्लोगन्स उनको सबसे पहले समझनी चाहिए, उसके बाद इन स्लोगन्स का प्रचार करना चाहिए। एंड जो चिढ़ उनको मची थी मेरा हॉट कॉस्ट्यूम देखकर, मेरा अंग प्रदर्शन देखकर, अगर वही चिढ़ उनको मची होती ड्रग्स को लेकर या ड्रग इंडल्जेंस को लेकर, तो यकीनन वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। सो इट्स टाइम गाइस, वी वेक अप, स्मेल द कॉफी एंड start differentiating between what is real and what is perceived reality. एक होती है reality और एक होती है perceived reality. So हम किन लोगों को आइडलाइज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या वो लायक हैं कि हम उन्हें आइडलाइज करें? ये सारे सवाल, प्रश्न हमें खुद से पूछने चाहिए। एंड जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी, रिपीट आफ्टर मी, नारकोटिक्स इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। रिपीट आफ्टर मी, ड्रग अब्यूज इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। रिपीट आफ्टर मी, ड्रग अब्यूज लीड्स टू डिप्रेशन। जय हिंद। शर्लिन चोपड़ा ने ड्रग्स के मामले पर जो इंस्टा पोस्ट की है वो भी काफ़ी वायरल हो रही है। इस पोस्ट के जरिए शर्लिन ने दीपिका पर ताने कसे हैं। शर्लिन कहती हैं दीपिका पादुकोण को अपना स्लोगन बदल लेना चाहिए। रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस की जगह ड्रग अब्यूज़ लीड टू डिप्रेशन कर लेना चाहिए। ग्लोबल रिसर्च कहता है कि 90% डिप्रेशन के मामले ड्रग्स की वजह से होते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।